पूछा, देवी आप वैसे तो हम शाम को आया ही करते थे, लेकिन आज तुमने हमें दोपहर के समय क्यों याद किया, क्या बता सकती हूँ? बोले महाराज तुम्हें न परिवार की चिंता न हेतु रिश्तेदार की चिंता, तुम्हें काऊ की चिंता ही ना है। क्या हुआ? बोले हमारी बेटी अब श्यामी हो गई। क्या बोले? नहीं थी, लेकिन अपनी बिटिया श्यामी हुई गई है धीरे धीरे, अपनी लाडो श्यामी हुई गई है धीरे जवाब दिया है। तुम्हें मालूम है अब हमारी बेटी शादी योग्य हो गई है, कहीं अच्छा घर वर देख करके हमारी बेटी का विवाह कर देना चाहिए, ये हमारा धर्म बनता है। महाराज भीष्म कहने लगे, जब बताओ जादना हमारी बिटिया को जन्म हो और ताई दिन हमने अपनी बेटी के लिए वर देख लिया था। बोले कौन है वो बताते पर क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने अपनी बेटी के लिए वर बहुत पहले से देख लिया था, अच्छे विचार हैं, अच्छा घर है, अच्छा वर भी है। बोले मुझे भी तो बताओ महाराज, ताकि मेरे दिल में एक शांति बढ़ जाए। बोले तो सुनो, ले उम्मानी हमारो के नाले बसी गो नंद को छोना शादी भगवान यशोदा नंदन मधुसूदन देवकी नंदन जगत पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे। और जो कन्हैया को नाम लो, मैया बड़ी खुश होने लगी और खुश होने के बाद में अब धीरे 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 वैभव क्या, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों से भी परामर्श लेंगे, बच्चों से भी विचार करेंगे जाकर के दरबार में। और जब दरबार में पहुंचे हैं तो दरबार में जाने के बाद सबको बिठा लिया और अपने बेटाओं से जाकर के कहा कि मेरे पुत्र एक बात बताओ, तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई और श्यामी बेटी को आंगन में घुमाना, इससे बड़ा और हमारे लिए कोई पाप नहीं हो सकता है। एक काम करो,
समझ में कोई लड़का हो तो हमें बताने की कोशिश करो, जहां हम भली प्रकार से अपनी बेटी की शादी कर सके। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकम, और जब रुकम ने इतनी बात सुनी तो रुकम कहने लगे पिताश्री खैर कोई बात नहीं, हम तो सबसे बड़े हैं, हमारी तो समझ में बहुत पहले से लड़का है, लेकिन तुम पहले अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो इनका विचार क्या है। छोटे वाले ने जवाब दो, पिताजी हमारा विचार तो बस यही है कि हमारी बहन की अगर शादी हो तो द्वारकाधीश मधुसूदन देवकी नंदन जगत पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया के साथ में हो जाए। उन्होंने कहा कि धन्य हो तुम मेरे लाल, पुत्र हो तो ऐसा हो, आज तुमने हमारे मन की बात को ही छीन लिया। जो इतनी बात सुनी एकदम से रुकम चीखने लगा, जवाब दिया समझ गई, समझ गए, मैं जानता हूं पिताजी अब तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे पे काम नहीं कर रही है, अब तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे पे काम नहीं करना चाहती है, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी उस माखन चोर बन बन में गाय चराने वाले के लिए, उस ग्वाला के लिए कभी जीवन में नहीं करूंगा। बोले तो तुम बताओ। जवाब दिया सुनो, हमारी बहन की शादी होगी तो बड़ा सुंदर है, विचार भी अच्छे हैं, घर भर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और कोई गैर नहीं है, रिश्ता में वो अपना ही खास में खास है। बोले कौन है? बोले यानी चंदेरी का राजा शिशुपाल। और जो इतनी बात सुनी जवाब दो, क्यों रे आस्तीन के शाम, अरे उसने अपनी बहन की शादी भला तेरे लिए कर दी और तू अपनी बहन की शादी उसके लिए करेगा। बोले इसमें क्या हुआ? बोले हम जीवन में शादी नहीं करेंगे। तो जवाब देने लगा सुनो ना, जवाब दो है मेरे सामने, अरे बबुला और ये चाली ना चल पाएगी, जवाब दिया सुनो, जीवन में एक बात धारण कर लीजिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। अगर हमारी बहन की शादी उसके साथ में हो जाएगी तो उसने अपनी बहन की शादी हमारे लिए की तो हम भी अपनी बहन की शादी भले रूप से उनके साथ कर देंगे। तुम्हें मालूम है शिशु, तुमने देखा होगा यदि मोहन दूल्हा बने